संभल में भड़की हिंसा के बाद चर्चा में आए अर्जुन अवार्ड विजेता पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी का संभल से 21 महीने बाद तबादला हो गया। सीओ से प्रमोट होकर एएसपी बने अनुज चौधरी को अब चूड़ियों के शहर के नाम से मशहूर फिरोजाबाद के एएसपी ग्रामीण की जिम्मेदारी संभालनी होगी। इस बीच संभल से समाजवादी पार्टी की सांसद जियाउर रहमान बर्क का तबादले पर बयान आया। बर्क ने कहा कि अनुज चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर मैंने पहले ही कहा था, जिनकी वजह से संभल के हालात बिगड़े थे, लेकिन सरकार ने देर से ही सही उनका ट्रांसफर कर दिया। संभल के लिए ये बेहतर ही होगा। लोगों ने बधाई दी है, मैं भी उनको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन अभी तक हमने ताज्जुब ये है कि मोहन भागवत जी ने उनको शायद जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं दी। ये चीज़ क्या मतलब है इस चीज़ का, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बधाई दी थी उनको, तो कुछ गड़बड़ है। क्या मामला है जो बधाई नहीं पहुंच पाई वहां तक, क्यों नहीं दी गई? खैर, इस चीज़ पे आप लोगों की तरफ से अब देखते हैं वहां से क्या प्रतिक्रिया हम लोगों को सबको देखने को मिलती है। 75 वर्ष के पूरे हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि जो पॉलिसी है भाजपा की, उसमें आगे को क्या तरमीम होता है, क्या बदलाव होता है। पॉलिसी से मतलब क्या समझना चाहते हैं? पॉलिसी ये है कि जो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो जो 75 साल की रिटायरमेंट की पॉलिसी है उससे रिलेटेड देखते हैं कि अब क्या रहता है कि प्रधानमंत्री जी रहेंगे अपनी जगह पे या अपनी जगह बदलाव करेंगे। पहलगाम में हमला हुआ था और जो भी उससे कमाया गया है, जो भारतीय कप्तान है वो अपनी जो इनकम है वो उन पीड़ितों में बांटते हैं। लगातार इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। नहीं तो देखिए, अगर इस बात को मैं किसी के कहने पे नहीं कह रहा, लेकिन वाकई में जो इनकम हुई है, अगर पहलगांव के पीड़ितों को अगर वो इनकम बांट देते हैं तो एक अच्छा कदम होगा। और मैं समझता हूँ कि वो इनकम छोटी मोटी नहीं होती। ये आप और हम और इस देश के 140 करोड़ देशवासी जानते हैं कि जो क्रिकेट की मैच की खेलने की जो इनकम है लाखों नहीं करोड़ों में होती है। और अगर एक सिर्फ मैच की या सीरीज की इनकम को अगर आप बांट देंगे तो खिलाड़ियों की उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और इससे लेकिन इतना ज़रूर है, एक अच्छी शुरुआत होगी और जो पीड़ित हैं उनके परिवारों के जिन लोगों की जान गई है, जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उस रकम से मरहम लगने का जरूर काम हो सकता है। लेकिन वही भारतीय कप्तान का कहना है कि जो उन्होंने राजनीति में कमाया वह भी बांट, कोई इसमें कुछ वो नहीं है कि देखिए, चाहे राजनीतिक लोग हों या वो हो, सब बांट सकते हैं अपने उसमें। लेकिन इसकी शुरुआत क्रिकेट टीम के लोग अगर करेंगे तो अच्छा होगा और लोगों को भी उस चीज़ की प्रेरणा मिलेगी, वो लोग भी आगे कदम बढ़ा करके इस चीज़ को कर सकते हैं। उनकी धमकियां मिलती हैं, भारत उससे नहीं डरता। अच्छी बात है, परमाणु बम की धमकी से नहीं डरते, हमें खुशी है। और मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ कि देश की जब भी बात आएगी, हम ये नहीं देखेंगे कि सरकार भाजपा की है, ये सरकार किसी दूसरी पार्टी की है। देश के मुद्दे पर हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, जहाँ देश का मसला होता है। और डरना भी नहीं चाहिए। हमारा देश क्यों डर है? हमारे साथ अगर कोई कहीं ऐसा मसला आता है तो हमारे जाबाज, इस हिंदुस्तान की जो सेना है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, वो सक्षम है किसी भी मुल्क को किसी भी मामले के अंदर जवाब देने के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ हमारे देश की सेना की मजबूती इतनी है कि हमारे देश को किसी भी देश से, किसी भी धमकी से डरना नहीं चाहिए। अब ये किन लोगों ने लगाया है ये मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि अगर जन्मदिन राजनीतिक लोगों का या किसी भी बड़ी हस्ती का होता है तो उनके जो समर्थक हैं वो उसको मनाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टाइप की जो शुरुआत करना, धार्मिक लोगों से, जो धार्मिक गुरु रहे हैं उनसे जोड़ना, वो चीज़ बना सकते हैं। आपको बता दें कि अनुज चौधरी को 16 दिसंबर 2023 को संभल में तैनात किया गया था। इसके बाद 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा के बाद अनुज चौधरी चर्चा में आए। इसके बाद किष्किंधा रथ यात्रा में हाथ में गदा लेकर चलने और होली साल में एक बार, जुम्मा साल में 52 बार वाले बयान को लेकर वे विपक्षी पार्टियों के निशाने पर रहे।
हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके बयान का समर्थन करते हुए उन्हें पहलवान कहा था। फिलहाल अब देखना यह होगा कि फिरोजाबाद ग्रामीण की चुनौती से अनुज चौधरी कैसे निपटते हैं और कैसा काम करते हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।